दीपावली 2025 की रूप चौदस पर उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर में विशेष श्रृंगार और पूजा अर्चना हुई। पुजारियों की महिलाओं ने केसर, चंदन व उपटन से भगवान का श्रृंगार किया। भस्म आरती के दौरान फुलझड़ी जलाकर दीपावली की शुरुआत की गई। बाबा महाकाल को नए वस्त्र पहनाए गए और विविध व्यंजनों का भोग लगाया गया। देश भर से आए भक्तों ने दर्शन कर दिवाली पर्व की शुरुआत की। बाबा उज्जैन के पास से आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां रूप चौदस पर बाबा महाकाल का भव्य श्रृंगार हुआ। तो इसी के साथ मेरे सहयोगी बाबा महाकाल मंदिर से संतोष कृष्णानी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, उज्जैन में कल बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार हुआ। रूप चौदस बहुत ही सुंदर तौर से बनाई गई, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। आज दीपावली का अवसर है, क्या कुछ माहौल आपको वहां देखने को मिल रहा है? कैसी धूम मची हुई है उज्जैन में? बिल्कुल चिरायु, सबसे पहले तो सभी को, पूरे देशवासियों को विस्तार न्यूज़ और बाबा महाकाल के आशीर्वाद के साथ सभी को दीपों के उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सबसे पहले आज पर्व की शुरुआत, दीपोत्सव की जो शुरुआत है वो बाबा महाकाल के दरबार से हुई। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से बाबा महाकाल के गर्भगृह को सजाया संवारा गया है। पूरे तरीके से बाबा महाकाल का जहाँ जहाँ पर दीदार हो रहा है, सभी भक्त अपने आप को धन्य मान रहे हैं, क्योंकि आज सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है, वो है दीपोत्सव का। आज बाबा महाकाल को मंदिर के पुजारी परिवार की महिलाओं के द्वारा उपटन लगाकर रूप निखारा गया है, इसीलिए रूप चौदस कहा जाता है। और आज जैसे कि दीपों का पर्व, दीपावली पर्व है, तो बाबा महाकाल की दिव्य अलौकिक भस्म आरती में बाबा की सामने फुलझड़ी जलाकर पूरा दीपोत्सव की शुरुआत की गई है। और नाना प्रकार के 56 भोग से भी ज़्यादा के यहाँ पर देख सकते हैं व्यंजन आ गए हैं। यहाँ पर बाबा को भोग लगाया गया, उत्सव मनाया गया। और सुबह से ही लाखों भक्तों का तांता बाबा महाकाल के दिव्य दर्शन का लाभ मिला। आप देखते हैं ये भक्तगण है, सभी बाबा महाकाल के समक्ष हाथ जोड़कर आशीर्वाद मांग रहे हैं। हमारे साथ पंडित जी है, पंडित जी से बात करते हैं। पंडित जी, आज दीपों का उत्सव है, बाबा को रूप भी निखारा गया, क्या कहेंगे? आज रूप चौदस है और अब दीपावली महापर्व भी, शाम को दीपावली लगी। रूप चौदस महापर्व में बाबा को आज विशेष श्रृंगार होता है। आज यहाँ बाबा को पंचामृत से अभिषेक हुआ, जल, दूध, छह, शक्कर, घी से, और बाबा का, और आज यहाँ बाबा को उपटन चलती है, बाबा का निखार होता है स्वरूप का। तो उसमें आज महिला, उन्होंने आज पुजारी परिवार की महिला ने उपटन चढ़ाया, चंदन, इत्र का और केसर युक्त भगवान को उपटन लगा के बाबा का और विशेष श्रृंगार किया भांग का। और आज महाआरती की गई, पूजा महाआरती गई। और आप देखते हैं खूबसूरत नज़ारा बाबा महाकाल के संतोष, आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उज्जैन पहुंचेंगे, बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। कब मुख्यमंत्री आएंगे, क्या उनका शेड्यूल रहेगा, इस बारे में भी आप अपडेट्स बताएं। बिल्कुल, सबसे पहले तो आज हम आपको दिखा दें जिस प्रकार लाखों भक्त बाबा महाकाल के दिव्य दर्शनों का लाभ रहे। तो भक्तों का कहना है कि दो तरफा हमारे जीवन में खुशहाली लाई, एक तो बाबा के दर्शन और बाबा के दिव्य दरबार से ही दीपोत्सव की शुरुआत। और आज तो प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी करोड़ों रुपए की जो सौगातें हैं वो देंगे। और साथ ही महाकाल लोक जो बना है उसमें लाइट एंड साउंड और जिस प्रकार लेजर शो होने वाला है उसकी भी आज सौगात दे सकते हैं, जिसकी तैयारी यहाँ पर जोरों शोरों से की जा रही है। एक तस्वीर और वापस दिखाते हैं कि कालों के काल महाकाल किस प्रकार सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। भक्तों से भी बात करते हैं, कितना उत्साह है आज के दिन में? बहुत उत्साह है आज बाबा के दरबार में। आज दीपावली का त्योहार है, सभी दीपोत्सव की हैप्पी दीपावली। तो क्या कहेंगे, किस प्रकार दर्शन हुए? जय श्री महाकाल, बहुत अच्छे से। बिल्कुल देख सकते हैं ये भक्त हैं। और एक तस्वीर इधर भी बाबा के नंदी हॉल में बैठकर तप, तपस्या, साधना और बाबा के महाकाल के साथ दिव्य दर्शनों का लाभ ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज का जो नज़ारा है वो अद्भुत है। और अद्भुत देख सकते हैं, सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और सभी दूर बाबा महाकाल के दिव्य दर्शनों का लाभ लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अद्भुत नज़ारा है और अद्भुत नज़ारे के बीच में भक्तगण पहुंचे हैं बाबा महाकाल की। जी संतोष, जैसे आज दीपावली का त्यौहार है और इस त्यौहार को देखते ही बाबा महाकाल के दर्शन के लिए भारी भीड़ और भारी जन सैलाब भी देखने को मिलेगा। इसके लिए क्या सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और साथ ही सुबह हुई भस्मा आरती में कितने लोग, कितने श्रद्धालु शामिल हुए? बाबा महाकाल के दरबार में दिवाली पे आने का बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज हम बाबा महाकाल के साथ दर्शन के और अन्नकूट के दर्शन का लाभ लेने आए और दिवाली के शुभ अवसर पर। कैसा रहा आज का दिन? बहुत ही अच्छा लगा बाबा महाकाल से। जय श्री महाकाल।
जय महाकाल। इसलिए बाबा महाकाल के समक्ष भक्त गण आकर दीपोत्सव की शुरुआत करते हैं। पूरा परिसर जयकारों से गूंज रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं पूरा अद्भुत नजारा है। आप जी संतोष, मैं ये जानना चाहता था आपसे कि जैसे कि आज हम जानते हैं कि दीपावली का अवसर है, तो किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं भारी श्रद्धालुओं के जन सैलाब को संभालने के लिए? बिल्कुल, सुरक्षा तो खुद अपने हाथ बाबा महाकाल लिए हैं और चप्पे चप्पे पर हालांकि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा, महाकाल प्रबंध समिति के द्वारा यहाँ पर सुरक्षा गार्ड भी तैनात है, पुलिसकर्मी भी तैनात है और सभी यहाँ पर बाबा के दिव्य दर्शनों का भी लाभ ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अद्भुत नज़ारा है। सुरक्षा की बात करें तो करीब 150 से भी ज़्यादा पुलिसकर्मी पूरी कमान संभाले हुए महाकाल मंदिर पूरे क्षेत्र में, क्योंकि लाखों भक्त आज के दिन आते हैं बाबा महाकाल के साथ दीपावली पर्व मनाते हैं। और दीपावली का उत्सव ये हुजूम है, ये भक्तगण है, इनकी यहाँ पर आनंद बरस रहा है। आनंद के बीच में जयकारे लगा रहे हैं। पार्वती पते हर हर महादेव। ये आनंद बरस रहा है। आनंद क्यों न बरसे, क्योंकि राजा धीराज महाकाल के दरबार में उत्सव का माहौल है। रूप निखारा गया, रूप चौदस की शुरुआत हुई और दीपों का पर्व मनाया गया। देख सकते हैं भक्तगण और भी हैं, आनंद बरस रहा है। आनंद के बीच में एक तस्वीर वापस हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जिस प्रकार बाबा महाकाल को सजाया संवारा गया है अद्भुत तरीके से। 56 भोग लगाया, मतलब 56 भोग तो कहने के हैं। यहाँ पर तो अनादिकाल से यह परंपरा चली आ रही है कि बाबा महाकाल को सबसे पहला जो त्यौहार रहता है बाबा के दरबार से ही होता है और उसके बाद ही पूरे देश भर में त्यौहार मनाया जाता है। एक तस्वीर और दिखाते कि यहाँ पर भक्तगण आ रहे हैं, माथे पर चंदन का टीका लगाकर। ये हर तरफ एक ही गूंज है, बाबा महाकाल के जयकारे लग रहे हैं। जयकारों के साथ यहाँ पर आनंद बरस रहा है। आनंद के बीच में यहाँ पर माहौल छाया हुआ है। हर शख्स यहाँ पर आकर बाबा महाकाल के समक्ष दीपों का पर्व मना रहा है। दीपों के पर्व के साथ सभी देशवासी कामना कर रहे हैं कि सभी के घर में सुख समृद्धि बनी रहे, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे, धन वर्षा होती रहे। इसी कामना के साथ बाबा महाकाल के दिव्य दरबार में आकर दीपावली पर्व की शुरुआत की जा रही है। ये अनादिकाल से यहाँ पर चला जा रहा है, जो बाबा महाकाल सभी भक्तों को दिव्य दर्शन दे के यहाँ पर निहाल भी कर रहे हैं, क्योंकि अद्भुत नज़ारा रहता है बाबा महाकाल की नगरी का। और कहा तो ये भी जाता है ना, हर पर्व यानी बाबा के साथ, और बाबा का आशीर्वाद अगर मिल जाता है तो पर्व भी खुशहाली हो जाती है, उत्साह भी रहता है, उमंग भी रहता है और साक्षात कालों के महाकाल का दिव्य आशीर्वाद भी होता है। जी चिरायु। जी संतोष, इतनी सुंदर तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये आपको हमने उज्जैन की तस्वीरें दिखाई, बाबा महाकाल के दरबार की तस्वीरें हमने देखी कि किस तरह से भक्तों में उत्साह दीपावली के उत्सव को देखने को मिल रहा है। और अब आपको दिखाते हैं अयोध्या की तस्वीरें, जो कल एक बहुत ही उम्दा 9वां दीपोत्सव का आयोजन किया गया और इस दीपोत्सव की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें लाइट शो भी था और साथ ही जो अयोध्या के रामनगरी में जिस तरह से ये दीपोत्सव का आयोजन किया गया, ये 9वां दीपोत्सव था और साल 2017 से ये दीपोत्सव का शुभारंभ हुआ है और इसके बाद साल दर साल ये दीपोत्सव का महत्व बढ़ता जा रहा है। और इसी साल आज जो इस बार का अयोध्या में दीपोत्सव मनाया गया, उसमें 26 लाख दीप जलाए गए और साथ ही भव्य लेजर शो का भी यहाँ पर एक देखने को मिला है। सरयू तट पर दीपोत्सव भी देखने को मिला। आपको 4 बड़ी तस्वीरें दिखा रहे हैं अयोध्या से, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से इस उत्सव को मनाया गया है। 26 लाख दीप जलाए गए हैं। भव्य रूप से लेजर शो का भी आयोजन हुआ। सरयू तट पर दीपोत्सव की तस्वीरें जो हैं वो एरियल शॉट से भी आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी भव्यता से यहाँ पर आयोजन किया गया है। तो ये आपको लेजर शो और सरयू तट पर जो दीपोत्सव मनाया गया उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। श्री राम की नगरी में अयोध्या में दीपावली में उत्सव में एक बार फिर इतिहास रचा है और 9वें दीपोत्सव में सरयू तट पर 26,11,101 दीपकों की जगमगाहट ने पूरी दुनिया को रोशनी से नहला दिया। 2100 अर्चकों के द्वारा सरयू भव्य महाआरती का नज़ारा भी देखने को मिला। और यहाँ पर आपको चलिए दिखाते हैं कि अयोध्या जहाँ आस्था और उत्सव के अनूठे रंगों ने दीपोत्सव को भव्य और दिव्य बना दिया और एक बार फिर अयोध्या ने कीर्तिमान रच दिया।
अयोध्या में दिव्य दिवाली, श्री राम की नगरी में भव्य दीपोत्सव, धर्म की नगरी ने फिर रचा कीर्तिमान। जब एक साथ जगमगाए लाखों दीपक, दीपक की जगमगाहट ऐसी कि जैसे पूरा ब्रह्मांड रोशनी से नहा गया हो। दीपों का प्रकाश आसमान को भी रोशन कर रहा था। अयोध्या में 9वां दीपोत्सव मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर में दीप जलाकर इस उत्सव की शुरुआत की और इसी के साथ राम की पैड़ी पर भी दीप जलाने की शुरुआत की गई। और देखते ही देखते सरयू का तट 26,11,101 दियों से जगमगा उठा। अयोध्या ने एक बार फिर कीर्तिमान रच दिया। एक साथ 26,11,101 दीप जलाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इस बार सरयू के तटों पर भव्य महाआरती का अद्भुत नजारा भी दिखाई दिया। सरयू के तट पर एक साथ 2100 अर्चकों ने मां सरयू की भव्य आरती की और इस महाआरती ने भी एक कीर्तिमान रच दिया। इस अनूठे और अद्भुत आयोजन का साक्षी बनने के लिए हजारों लोग सुबह से ही सरयू के तटों पर पहुंच चुके थे। इससे पहले साकेत महाविद्यालय में 22 झांकियां और शोभा यात्रा निकाली गई। 3 किलोमीटर की दूरी तय कर ये शोभा यात्रा रामकथा पार्क पहुंची। कलाकारों ने ऐसे ऐसे करतब दिखाए कि देखने वाले हैरान रह गए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बाल रूप में विराजमान। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने हेलीकॉप्टर से आए श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण का स्वागत किया। सीएम योगी आदित्यनाथ रथ खींचकर भगवान राम और सीता को मंच तक लाए, जहां भगवान श्री राम का राज्याभिषेक किया गया। इसके बाद लेजर शो ने इस भव्य और दिव्य दीपोत्सव में 4 चांद लगा दिए। अयोध्या की पावन धरती ने दीपोत्सव की रौनक से फिर कीर्तिमान रच दिया। 26,11,101 दीपकों की जगमगाहट और 2100 अर्चकों की महाआरती ने सरयू तट को जैसे स्वर्गलोक बना दिया। हजारों श्रद्धालुओं के बीच बही आस्था की सरिता जैसे कह रही हो, राम की नगरी में दीपावली का हर पल है अनमोल, कण कण में श्री राम है और हर कदम पर एक नया कीर्तिमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।